आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार फिर आप सबके सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे आंसर शीट हम अपलोड करेंगे, क्या वो प्रोसेस होगा, कौन से पोर्टल से वो अपलोड होगी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और चलिए देखते हैं कैसे चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम। ये ओपन बुक एग्ज़ाम हमें मिलेगा। हम पहले तो अपने जो पिछला वो था हमारे पास क्रोम से हमने जो खोला था वो मैंने ओपन कर लिया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म्स वाला जो हमारा लिंक था उससे जो पिछली बार आपने फॉर्म डालने के लिए यूज़ किया था, उसमें देखिए ओपन बुक एग्ज़ाम है, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। उस ओपन बुक एग्ज़ाम में देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। 3 चीज़ों में सबसे पहले आप देख लीजिए रोल नंबर, सेशन है, सेशन हमारे पास 19-20 ही रहेगा। एंटर रोल नंबर है, आपका यूज़र आईडी जो है वो रोल नंबर रहेगा। एंटर मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर यूज़ किया है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ यूज़ करेंगे। अगर मोबाइल नंबर यूज़ नहीं करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ डीओबी यूज़ करेंगे, ठीक है, बिना आपका स्लैश दिए हुए डीओबी जो नीचे लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार आप यूज़ करेंगे। और अगर वो भी नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर यूज़ करेंगे। तो आई थिंक एंटर आप मोबाइल नंबर से आप पहले से कर चुके हैं, तो आप तीनों में से कोई भी साधन का उपयोग करेंगे। तो मैं एक रोल नंबर यहाँ पर लेता हूँ, एक डेमो मात्र के लिए ये रोल नंबर मैं ले रहा हूँ। और मैं ये रोल नंबर ले रहा हूँ 23975 का, ठीक है। और मुझे इसमें एक मोबाइल नंबर मैं डालना चाहूँगा और वो मोबाइल नंबर मेरे पास है। अब मैं इसे लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे लॉगिन करूँगा तो मैंने जो अपना फॉर्म डाला था, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन पेपर और मेरा देखिए ये फॉर्म आ गया। ये रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर भी आ गया, आरती का है ये, और बीएससी है, रेगुलर 6 सेम्स की है, ठीक है। अब नीचे देखिए क्वेश्चन पेपर आंसर शीट अपलोड पैनल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं इसे जूम करके भी दिखा दूं आपको, है ना। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट अपलोड पैनल, इसमें देखिए 24 अगस्त को जो पेपर होना है वो फिजिक्स का है। 11 बजे वो टाइम स्टार्ट होगा, एंड टाइम 2 बजे तक का है ये, ठीक है। आपका पेपर भले पहले आ जाएगा, आपको 5 बजे तक अपलोड करने वाली बात है वो भी है। देखिए उसके बाद जो दिख रहा होगा आपको वो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। फिर देखिए चूज़ फाइल, आपने जो मोबाइल में जो पीडीएफ बना के रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे अपलोड करेंगे। उस पीडीएफ को चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ उस पीडीएफ का नाम आ जाएगा, जहाँ नो फाइल चूजन लिखा है वहाँ नाम आ जाएगा। अपलोड का बटन क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर अभी मैं एक डेमो के लिए आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया है क्वेश्चन पेपर पे, वो डाउनलोड हुआ है क्वेश्चन पेपर। और देखिए एक सैंपल के लिए हमने एक पेज रखा है, ये A4 साइज़ वाला सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ, चूज़ फाइल। तो चूज़ फाइल पे मैं चलता हूँ और चूज़ फाइल पे मैं फाइल्स में गया, मेरे मोबाइल के अंदर जो भी फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे असाइनमेंट जो आए हुए थे, उसी में से एक असाइनमेंट जो पीडीएफ बच्चों ने ही बना के भेजे थे उसका एक ले लेता हूँ, काजल नायक का। तो ये मैंने पीडीएफ चूज़ किया फर्स्ट वाला। अब जब ये पीडीएफ चूज़ किया तो देखिए ये पीडीएफ मेरा आ चुका है, काजल नायक का पीडीएफ फाइल ओनली। अपलोड में देखिए पीडीएफ फाइल ओनली लिखा हुआ है, तो ये मैं अपलोड में आपका जा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ और ये मेरी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। ओके, तो देखिए ये जो फाइल हमने चूज़ की ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी गलती से दूसरी फाइल अपलोड हो जाती है तो फिर से आप चूज़ पर जा सकते हैं, फिर से आप फाइल पर जा सकते हैं और ओवरलैप दूसरी फाइल जो है वो आपकी आ सकती है। ये पूरी पीडीएफ है देखिए। तो ये पीडीएफ जो हमको दिख रही है, ये देखिए आंसर शीट्स वगैरह जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये पीडीएफ है पूरी। तो ये पीडीएफ अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 275 KB की एक पीडीएफ मैंने यहाँ पर ले ली और अपलोड यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये पीडीएफ जो है वो क्या हो गई, अपलोड हो गई। तो पहली जो पीडीएफ थी उसके ऊपर ये अपलोड हो जाएगी। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर मिस्टेक हो भी जाए तो आप इसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अपलोड करना बहुत इजी लगा होगा। यही आपको प्रतिदिन करना है। क्वेश्चंस आपके आएंगे, पेपर आपको मिलते जाएंगे, हर डे के अलग अलग दिन, हर दूसरी सुबह आपको पेपर मिलेंगे और आपको इस पेपर को आपको कंप्लीट करना है। ओके, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है? सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है जिनका अपलोड नहीं हो पाया उनका क्या। तो जिनका अपलोड नहीं हो पाया है उनके लिए ऑप्शंस है, पर वो बहुत रेयर केसेस में ही आप यूज़ करें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा कठिन भी होगा और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी होगा। बेटर है कि आप जो अपलोड करें वो इस पोर्टल पर ही अपलोड करें। और बहुत आसान है, देखिए कहीं कुछ नहीं करना पड़ा।
दूसरा ऑप्शन है ईमेल का, हमने रखा है। अगर ऐसी मुसीबत आई कि कहीं 5 बजे तक आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है, तब आप ईमेल का यूज़ करेंगे। ईमेल की जानकारी आपको मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज ईमेल कॉलेज के बने हुए हैं, उसका प्रकाशन कल हो जाएगा, लगभग 22 तारीख तक हो जाएगा वो प्रकाशन। आपको वेबसाइट पर उस ईमेल आईडी भी आपको दिख जाएगी, लेकिन अंतिम परिस्थिति में ही आप उसका इस्तेमाल करें। अब और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नेट की प्रॉब्लम अगर किसी के यहाँ आती है, एकदम ही अपलोड नहीं हो पा रहा है, या नेट पूरे समय बंद रहा, 5 बजे तक भी कुछ नहीं हो पाया, उस कंडीशन में, या बाढ़ के हालात हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन आई, तो उस कंडीशन में बहुत अंतिम स्थिति में स्पीड पोस्ट का एक ऑप्शन भी हमने रखा है। तो उसे अपना पोस्ट आंसर शीट को पोस्ट करना होगा कॉलेज के पते पर 3 दिवस के अंदर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो बात हो रही थी पेजेस की, तो A4 साइज़ का आप पेज लीजिए, चाहे वो लाइन वाला हो चाहे वो कोरा हो, आप दोनों ले सकते हैं। फ्रंट पेज की जानकारी वेबसाइट पर पहले ही दी जा चुकी है, उसे टाइप कराने की जगह उसमें पेन से लिखें तो और आसान होगा, और अगर आपको पेन से लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और टाइप करा सकते हैं तो टाइप भी करा सकते हैं तो बेटर है, पेन से भी लिख लें। अब और क्या हो सकता है? एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि किसी बच्चे को उनके सब्जेक्ट का पेपर नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाय मिस्टेक उसने सब्जेक्ट कुछ रॉन्ग अपना एंटर कर दिया, यहाँ से हेल्प डेस्क में डाला, खुदा न खास्ता वो हेल्प डेस्क में भी नहीं डाल पाया, और उसका साइकोलॉजी की जगह उसका सब्जेक्ट जो हो गया वो सोशोलॉजी उसको मिल गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि साइकोलॉजी का उसको डालना है। तो यहाँ जो आपको सब्जेक्ट 24 तारीख 25 तारीख ये जो दिखाई दे रहे हैं, तो 24 तारीख की डेट के नीचे ही एक और आपको बॉक्स मिलेगा, अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, उसमें अदर लिखा होगा। उस अदर में भी ऐसा ही आपको चूज़ फाइल और अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप चूज़ फाइल अपलोड करना है आपको, तो चूज़ फाइल आप करेंगे, और चूज़ फाइल करके वो सब्जेक्ट का डाल देंगे जो कि यहाँ पर हमारे द्वारा जो एक्सटर्नल होंगे, जो चेक करने वेलवर होंगे, वो वहाँ पर उसे ढूंढ कर ले लेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ चूज़ करना है, फ़ाइल लेनी है, बस ध्यान रखें कि फ़ाइल जो हो वो कैसी हो, PDF हो, ठीक है, और आप उसे अपलोड कर दें। सिंपल, चूज़ फाइल को PDF लेना है और उसे आप क्या कर दें, अपलोड कर दें। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। तो ध्यान रखने वाली बात जो मैंने बताई, एक सब्जेक्ट की बात भी मैंने बताई कि ऐसा अगर सब्जेक्ट की कंडीशन में होता है तो अदर 1 अदर 2 करके लिखा होगा कि अगर 2 सब्जेक्ट के पेपर आपको नहीं मिल पाए, या 2 सब्जेक्ट आपके गलत एंटर हो गए हैं और कहीं सुधर नहीं पाए, तो आप क्वेश्चन पेपर तो आपको पब्लिक डोमेन से, यानी कि हमारे www.bilasagirlscollege.ac.in से मिल जाएंगे, लेकिन उसका आंसर शीट अपलोड करना आपको यहाँ अपने पे रोल नंबर के नीचे ही फिजिक्स के नीचे जैसे एक बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें अदर लिखा होगा, आपको उसी में चूज़ और अपलोड करना होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्यूरीज होगी तो आपको जो नंबर्स मिले हुए हैं या जो मेल हेल्प डेस्क की ID दी गई है उस पर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।